हेलो दोस्तों। आज की कहानी है काली पत्नी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन के बाहर सुगना बाहर लगे बेंच पर बैठकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रही थी। उसे बैठे अपनी बारी का इंतजार करते 1 घंटे हो चुका था। थक गई थी वह। कमर दर्द होने लगा था, लेकिन क्या करे, बड़े अस्पताल की फ़ीस बहुत महंगी होती है। गरीबों का तो यही होता है ना। सरकारी अस्पताल में जाए। अपनी बारी आने पर सुगना अंदर गई। अंदर डॉक्टर के कमरे में 2 सीनियर डॉक्टर बैठी थी। कमरे के एक कोने में एक सीनियर डॉक्टर और कमरे के दूसरे कोने में दूसरी सीनियर डॉक्टर। उनके नीचे काम करने वाली 4 इंटर्नशिप की जूनियर डॉक्टर लड़कियां थीं। एक सीनियर डॉक्टर के पास जाकर सुगना बैठ गई। डॉक्टर महिमा जी उनकी तकलीफ़ का पूछी तो सुगना कही कि उसके कमर में बहुत दर्द रहता है। कमर के पीछे से दर्द होते हुए नीचे पैरों तक जाता है। दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि कुछ देर बैठे रहने के बाद वह उठ नहीं पाती और ज़्यादा देर वह खड़ी नहीं रह पाती। थोड़ा बहुत निरीक्षण परीक्षण करने के बाद डॉक्टर महिमा जी कही कि उसकी कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसे साइटिका की शिकायत है। साइटिका? यह क्या होता है मैडम? डॉक्टर महिमा जी कही, सुगना, साइटिका में जो कमर से पैर तक जाने वाली नसें होती है उसमें दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर और पैरों में दर्द आता है। नस में दबाव आ जाता है? कैसे मैडम, नस फूल जाती है क्या? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे एक कॉलोनी में ढेर सारे घर बने हैं। अब एक घर के मालिक ने आगे बढ़कर रोड पर थोड़ी ज़मीन कब्जा कर ली। रोड के दूसरे तरफ के एक घर के मालिक ने आगे बढ़कर थोड़ा रोड की ज़मीन को कब्जा करके अपनी बाउंड्री बना ली। तो क्या हुआ? गली? क्या हो गया? संकरा। तो बस वही चीज़ नस में भी होती है कि नस के आसपास में इतना दबाव हो जाता है कि वो नस जहाँ जहाँ के मांसपेशियों को वह सप्लाई करती है उसमें दर्द होता है। मैडम जी, जिस घर ने आगे बढ़कर बाउंड्री बनाकर रोड कब्जा कर लिया वहीं पर रोड ना संकरा होगा, उसका असर उस घर के आगे के रोड पर तो नहीं होगा ना। आगे की सड़क थोड़ी संकरी हो जाएगी। सुगना का तर्क सुनते ही डॉक्टर मैडम टेंशन में आ गई। अब भाई इस बात का क्या जवाब दे? मैं तो उदाहरण देते हुए इसको समझाई थी, इसको कैसे समझाएं? सुगना फिर पूछी, तो मैडम अब क्या करें? कुछ नहीं, तुमको दवाइयाँ देती हूँ, कुछ कसरत भी तुमको बताती हूँ। वह कसरत करना, दवाइयाँ समय पर लेना और गर्म सिकाई करना। अगली बार आओगी तो अपने पति को भी लेते हुआ आना। सुगना ठीक है मैडम जी कहते हुए पर्चा हाथ में लेते हुए केबिन से बाहर निकल गई। अस्पताल से बाहर आने के बाद बाहर की दुकान से दवाइयाँ खरीदकर घर आ गई। सुगना दमा समय पर दवाई लेती, जितना हॉस्पिटल में बताई गई थी कसरत करती, गर्म सिकाई करती, थोड़ा बहुत उसे दर्द में आराम मिल रहा था। लेकिन लंबे समय की बीमारी से इतना जल्दी आराम कहाँ मिलता है। हॉस्पिटल में उसे 1 महीने बाद बुलाया गया था। 1 महीना पूरा होने के बाद वह वापस हॉस्पिटल गई। अपनी बारी आने पर वह अंदर गई। और सुगना, कैसी हो? डॉक्टर महिमा जी पूछी। मैडम जी, दवाई खाने पर, कसरत करने पर और सिकाई करने पर मुझे अच्छा तो लगता है, थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती और बहुत देर बैठ जाऊं तो उठ नहीं पाती। डॉक्टर महिमा जी कही कि सुगना, यह सब बीमारी में बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता। यह मान कर चलो कि तुमको 3 महीना तक तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी और कसरत करना पड़ेगा और सिकाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर जी ने कहा कि सुगना, तुम करती क्या हो? तो सुगना बताई कि मैडम जी, मैं फैक्ट्री में जो सामान बनते हैं ना, वह सामान को मैं घर ले आती हूँ। घर में ही उसकी कटिंग पैकिंग करके वापस फैक्ट्री पहुँचा देती हूँ। जितना काम होता है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। और तुम्हारे पति क्या करते हैं? वह तो गाड़ी ऑटो चलाते हैं। डॉक्टर महिमा फिर से कही कि सुगना, तब तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय तक बैठ के काम करने वाला काम है। तुम्हें थोड़ा तो आराम चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें काम बंद करने का तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि लगातार नहीं बैठना। आधा 1 घंटा बैठी हो, उसके बाद फिर 15 मिनट का आराम लेना, फिर उसके बाद फिर बैठना, फिर काम करना, फिर 15-20 मिनट का आराम करना। इस तरह से तुम्हें काम करना होगा ताकि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे नसों में ज़्यादा दबाव नहीं ना आए।
डॉक्टर महिमा बोली कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति को साथ लाने को बोली थी, तुम लेकर क्यों नहीं आई? सुगना बोली, मैडम जी वह उनको समय नहीं था। लेडी डॉक्टर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कही कि समय नहीं था? अरे बीवी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम और हो सकता है क्या? साथ में आना चाहिए था ना। तुमने गुस्सा नहीं की कि साथ में चलना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, साथ में चलो। मैडम जी मेरे पति मेरे साथ कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। डॉक्टर महिमा जी पूछी, क्यों? वह मैं काली हूँ ना, इसलिए वह मेरे साथ कहीं आते जाते नहीं हैं, उनको शर्म आती होगी। सुगना की इस बात को सुनने के बाद आसपास की दूसरी डॉक्टरनी और इंटर्नशिप करने वाली जूनियर डॉक्टरनी भी उनको देखने लगी और सुनने लगी। डॉक्टर महिमा जी पूछी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सुगना बोली, 5 बच्चे। तो डॉक्टर महिमा जी हंसते हुए फिर कही कि सुगना कहती हो तुम काली हो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं। तुम्हारे पति तुम्हें प्यार करते हैं तभी तो तुम्हें 5 बच्चे हैं। गोरी और बहुत खूबसूरत होती तो तुम्हारे तो 10-12 बच्चे होते। वहाँ पर जितनी डॉक्टरनी और जितने इंटर्नशिप करने वाली जूनियर डॉक्टर थी, सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। साथ में सुगना भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब सब शांत हुए तो सुगना हंसते हुए बोली, मैडम जी बच्चे करने के लिए प्यार होने की ज़रूरत कहाँ होती है, बच्चे तो बस हो जाते हैं। इतना कहने के बाद सुगना अपना पर्चा लेकर वापस एक महीना बाद के आने की बात को दोहराकर केबिन के बाहर निकल गई। डॉक्टर के केबिन में थोड़ा देर के लिए एक गंभीर सन्नाटा छा गई। एक अनपढ़ महिला हंसी मजाक में ही कितना बड़ा बात कह गई थी, जिसका अर्थ कितना गहरा था। एक अनपढ़ महिला से इस तरह मिली हुई जवाब का किसी को उम्मीद नहीं थी। या वहाँ पर सीनियर डॉक्टर या इंटर्नशिप करने वाली जूनियर डॉक्टरों का कितनों का शादीशुदा जीवन सुगना के जीवन से मिलता जुलता था, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक खामोशी जरूर छा गई थी। अनपढ़ सुगना बहुत गहरी और दुख भरे शब्दों को हंसी में कहकर चली गई थी। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।